बस अचानक यहाँ आए थे आज करनाल, तो अनाज मंडी का तो सीजन खत्म हो गया। सब्जी मंडी 12 महीने चलती है, तो सब्जी मंडी की साफ सफाई का देखने के लिए आए थे। भाई मंडियों में साफ सफाई रहनी चाहिए, कंटीन है अटल कंटीन, वो ठीक चलनी चाहिए, पीने का पानी, बाथरूम, लैट्रिन, ये सब साफ सुथरे रहने चाहिए। तो स्वच्छ भारत का नारा तभी सार्थक होगा जब हर घर, हर मंडी, हर बैठक परिवार की भी, गांव भी स्वच्छ हो, शहर भी स्वच्छ हो, जिससे रौनक आती है फिर साफ सुथरे। राणा जी, आज पूरा दिन करनाल रहे, अलग अलग दौरे रहे, पहले आपने दिन तो पूरा नहीं है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है शाम तक, अभी तो अब और कई जगह जाना। तो ये था अभी अभी 2 घंटे पहले आए थे। क्या क्या आपने देखा कि करनाल आज पहुंचे? एक तो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर का काम चल रहा, वो प्रोग्रेस पे है, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। दूसरा राणा फार्म पे गए थे, बागवानी का था, उसका निमंत्रण था, तो वो कई वैरायटियां के पौधे तैयार करता है बाग के, वहाँ से किसानों को प्रेरणा मिलती है किसान की आमदनी कैसे बढ़े। तो खेती बाड़ी में तो ये मच्छी पालन भी है, डेयरी भी है, ये साग सब्जी वाला महकमा, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, ये भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके किसान को कैसे मजबूत हो, ये सारी चीज़ें भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार इसमें काफ़ी किसानों को मदद करती है और प्रेरणा करती है। और जो हमारा जीरी का क्षेत्र है गेहूं का, उसमें कुछ बदलाव आए, परंपरागत खेती को से अलग से बागवानी है, मच्छी पालन है, डेयरी है, इसकी तरफ बढ़े, क्योंकि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है, फिशरी में ग्रोथ ज़्यादा है, जिससे इकोनॉमिक में भी सुधार होगा, बागवानी में भी ग्रोथ है उसके बाद, और उसके बाद डेयरी में है, और फिर एग्रीकल्चर। कई फलों का जायका लिया आज आपने राणा फार्म में? फलों का तो जायका अपना है ही है, अलग अलग फल का अलग अलग जायका है, तो आप दिखाओगे तो आपको वैसे। राणा जी, मंडी में आपने देखा आज तो सफाई है, लेकिन आगे पीछे बुरा हाल रहता है। व्यापारी कह रहे हैं कि आज नहीं, देखिए अब यही बात जो आप कह रहे हो, अब ऐसी बात दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। साफ सफाई का हर रोज ख्याल रखेंगे, साफ सफाई होगी, क्योंकि स्वच्छ भारत का नारा भी तो सार्थक करना है ना जी, वो साफ सुथरा रहेगा। मंडी के अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनसे मैंने सुबह आज टेलीफोन में कहा था कि आज साफ सफाई का वो देखेंगे आपकी। सर, मंडी की जो 4 दीवारी है कई जगह से टूटी पड़ी है, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, मेडिकल की दवाइयाँ जो वेस्टेज होती है वो फेंक के चले जाते हैं। मैंने कहा मंडी वालों से, अपने सेक्रेटरी मैडम से भी आप लिख के भेजो, हम 4 दीवारी को अच्छी मजबूत बना दें। मंत्री जी, हाल ही में एक मामला आया था करनाल का, कि जो क्योंकि सरकार 2 रुपए 12 पैसे आड़ती जो है उनको देती है खाते में, आड़ती खाते में पैसा सिलाई के लिए, मगर जो ठेकेदार था उनको 1 रुपया दिया गया, उस पर अभी तक अधिकारियों के मामले में संज्ञान में डाला, उसके में कोई कार्रवाई नहीं। देखिए उस पर अब गौर करेंगे बैठ के। राणा जी, एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फसल उठे हुए काफी दिन हो चुके हैं गेहूं के, लेकिन आज तक डीएफएससी एफर्ड ने उन पे तरपालें नहीं ढकी, और 4 से 5 बरसातें भी हो चुकी हैं। देखिए तरपाल तकरीबन एफर्ड, वेयर हाउस, डीएफएससी, ये अलग अलग इनकी कैपेसिटी है खरीदने की, और खरीदते हैं, और वो तरपालों का प्रबंध करते भी हैं। और अभी आई परचेज कमेटी बैठक हुई थी उस पर, तरपालों पे वो खरीदी जाएंगी, कुछ कमी है तो खरीद लेंगे, कुछ है तो उसका प्रयोग कर रहे हैं। जो गेहूं खराब हो चुका है उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? नहीं, ऐसा तो नहीं, तरपाल तो है, कहीं कोई ऐसी शिकायत आएगी तो उस पर पहले परखी लगा के गेहूं निकाला गया और उसको बाद उसको तसल्ली से भुगोया गया। नहीं, परखी लगा के बाहर निकाला, फिर भुगोया, फिर भिगोया। पहले कट्टे में से 5 से 10 किलो निकाला गया, वो भी हमने चलाया है, और उसके बाद फिर उसको बारिश में इसीलिए नहीं, लोग कह रहे हैं तरपालें हैं उनके पास, नहीं डाल दे, इसलिए नहीं डाली। नहीं, ऐसी कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई करो। सर राणा जी, एक छोटा सा सवाल है लास्ट है, हर किसी का रेट लिस्ट होती है, लेकिन मंडियों में कोई रेट लिस्ट नहीं है। कोई भी दुकानदार से कोई सामान लेने आता है, कोई अपनी मर्जी के रेट होते हैं उनके। देखिए कौन से दुकान सामान की बात करते हो आप? सब्जी मंडी में फले, फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें, कोई रेट लिस्ट नहीं है। रोज कोविड में जरूर शुरू हुई थी, लेकिन हर किसी चीज की रेट लिस्ट है, यहाँ मनमर्जी के रेट है। नहीं, देखिए मंडी में जो माल खरीदा जाता है एमएसपी है, सरकार की तरफ से देता है, किसान का खरीदा जाता है, और किसान के लिए एमएसपी तय है,
वो किसान मंडी में जो बेचेगा वो एमएसपी से अगर कम बिकेगा तो उसकी भरपाई करती है सर मेरा सवाल कुछ कंज्यूमर के लिए है। कंज्यूमर को इसका बेनिफिट नहीं मिलता, 10 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल रही है आगे उसको। देखिए वो बात आपकी, अगर कहीं कोई ऐसी बात आएगी तो उस पर गौर की जाएगी, सरकार उस पर एक्शन लेगी।